Hello children, today in this video we are going to start chapter 2 polynomials. Polynomials, I have completed chapter 1. I hope you all have completed in your homework register. If there is any problem, any difficulty, then you can ask on my personal number. चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद ही आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करना है. The title of this chapter is polynomials. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पॉलिनोमियल्स के मतलब बताऊंगी क्या होता है. पॉलिनोमियल्स, these are particular algebraic expressions are called polynomials. अलजेब्रा की फॉर्म में, अलजेब्रिक टर्म की, जब दो या तीन अलजेब्रिक टर्म्स एक दूसरे से प्लस या माइनस के साइन के साथ अटैच्ड होती हैं, बेसिक ऑपरेशंस जो हैं इसके प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लाई उसके साइन के साथ अटैच्ड होती हैं, तो जो एक चेन बन जाती है उस चेन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं वही हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. मोनोमियल्स, ये टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के. मोनोमियल्स, एन एक्सप्रेशन कंटेन वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं. बायनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं उनको हम बायनोमियल कहते हैं. और एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म्स, जिसमें तीन टर्म्स होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं. ठीक है, अब एक वर्ड आएगा इसके चैप्टर के अंदर, डिग्री. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिग्री होता क्या है. आप वैसे तो टेम्परेचर को डिग्री में नापते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री, आप एंगल्स भी डिग्री में ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री के मायने कुछ अलग हैं. पॉलिनोमियल के केस में डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. जब पॉलिनोमियल का चैप्टर आता है तो डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहा जाता है. एक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाएगी. आगे समझ में. इसी तरह से डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल तीन तरीके के होती हैं. ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये नाम जो हैं ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पर. वन टर्म होती है तो मोनोमियल, टू टर्म्स होती हैं तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स होती हैं तो ट्राइनोमियल. लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीन नाम डिपेंड करते हैं डिग्री पर. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, if the degree of expression is 1, then it is called linear polynomial. Degree means highest power of variable. किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पावर की, वेरिएबल की जो पावर है, सबसे बड़ी पावर 1 है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 2, अगर पावर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स. एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल. लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये बेसिक था इस चैप्टर का, और जो चीज़ें साथ में आएंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल.
एंड विच आर नॉट। नीचे 5 या 7 पार्ट्स हैं इसके। उसमें ये पूछा गया है कि क्या ये पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में। पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 1 वेरिएबल की बात की गई है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें वेरिएबल कौन है? x। x ही एक वेरिएबल है, और क्योंकि इसमें 3 टर्म्स जुड़ी हुई हैं, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक है, 3 टर्म्स होने की वजह से ये ट्राइनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल तो है ही, पॉलिनोमियल तो ये है ही। तो आप लिखेंगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल x। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल है x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल इसमें नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट y² प्लस √2, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है विद 1 वेरिएबल y, इसमें वेरिएबल y है। थर्ड पार्ट 3√t√2, नो। अब आप कहेंगे इसको नो क्यों कह दिया, इसमें भी तो t एक वेरिएबल है, लेकिन बेटा इसमें t की जो पावर है, t की पावर में रूट लगा हुआ है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसका मतलब t की पावर 1/2 है। और जिस भी एक्सप्रेशन में t की पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जो t की पावर है वो 1/2 है, और यहाँ पर t की पावर 1 है। हमें हाईएस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में है या नहीं है। अब यहाँ √t, तो t की पावर 1/2 हुआ ना, तो अगर t की पावर 1/2 है तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो आप लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन द फर्स्ट टर्म पावर ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर, t की पावर होल नंबर नहीं है। अब फोर्थ पार्ट ले लीजिए। फोर्थ पार्ट में इस तरीके से लिखा है, पहले मैं y को ऊपर ले आई, y जब ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो गई, आपने ये 8th क्लास में किया हुआ है। अगर पावर पॉजिटिव बनानी है तो ऊपर से नीचे ले आओ, अगर नीचे पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने में पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो y प्लस 2 जब मैं y को ऊपर लाई तो y की पावर -1 बन गई। अब यहाँ पर जो सेकेंड टर्म में y की पावर जो है -1 है, और -1 इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता है। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन द सेकेंड टर्म द पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर? सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में ये एक्सप्रेशन, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्सप्रेशन बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज हियर देयर आर 3 वेरिएबल्स, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है, t भी है। हमें 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल ढूंढने थे। आगे बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? x² का जो मल्टीपल है, x² के साथ जिस चीज की भी मल्टीप्लाई हुई है वो इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स मल्टीपल। तो यहाँ पर 2 + x² + x फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ x² का कोफिशिएंट ढूंढना है तो पहले हमें x² वाली टर्म को सर्कल करना है। x² वाली ये टर्म है। हेयर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। क्यों? क्योंकि हमें x² के साथ और कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जो दिखाई नहीं देता वो 1 ही होता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में 2 - x² + x³, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट ये वाली है x² वाली टर्म, और यहाँ x² के साथ -1 का मल्टीप्लाई किया है तभी तो -x² बना है, तो इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट -1 होगा। अब आइए थर्ड पार्ट पे, x² वाली टर्म जो है वो फर्स्ट नंबर पर है,
और एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, पाई अपॉन 2, तो यहाँ पर पाई अपॉन 2 इसका कोफिशिएंट होगा। इन दिस इक्वेशन, इन दिस एक्सप्रेशन √2x - 1 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। एक्स स्क्वायर की टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रखी थी, और जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होती है वो इनविजिबल हो जाता है। तो मैंने इसको 0x² लिख दिया क्योंकि ये इनविजिबल थी, √2x - 1 लिख दिया। अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स इस टर्म को हमने सर्कल में कर दिया, और इसका जीरो जो है वो इसका कोफिशिएंट है, क्योंकि जीरो की वजह से ही ये क्वेश्चन में नहीं थी। आ गई बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35। उसने कहा एक बाइनोमियल बताइए, एक ऐसा बाइनोमियल बताइए जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैंने लिख दिया बाइनोमियल विद डिग्री 35 इज इक्वल टू एक्स की पावर 35 प्लस 10। प्लस 10 क्यों लिया, मतलब 10 की जगह कुछ भी ले सकते हैं हम, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने कहा था बाइनोमियल लिखिए, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 2, तो कम से कम 2 टर्म तो होनी चाहिए ना, तो इसीलिए 2 टर्म बनाने के लिए इसमें ये जोड़ दिया हमने। कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 लेनी, क्योंकि उसने कहा डिग्री 35 होनी चाहिए। उसने कहा आप एक मोनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, एक ही टर्म लेनी है और उसकी पावर 100 लेनी है, और हमें कुछ लेना नहीं क्योंकि मोनोमियल बनाना है। आ गया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच। हर एक की डिग्री बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की 3, तो डिग्री 3 होगी। सेकेंड पार्ट में वाई की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 होगा। थर्ड पार्ट में टी की हाईएस्ट पावर 1 है, टी एक ही बार लिखा है तो 1 ही पावर है। और फोर्थ पार्ट में वेरिएबल ही नहीं है, खाली 3 है, और डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की पावर होती है। इसका मतलब हम इसको 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। और 8th क्लास में आपने पढ़ा है कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तभी हमने इसको लिखा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 पर कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर बताइए, क्वाड्रेटिक बताइए, क्यूबिक बताइए। लीनियर जिसमें 1 टर्म होती है, जहाँ पर 1 टर्म दिखाई दे रही है वहाँ लीनियर लिखना है, जहाँ 2 टर्म्स दिखाई दे रही है वहाँ क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड 1 टर्म नहीं, लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है सो क्वाड्रेटिक, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक, यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है लीनियर, यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है लीनियर, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। क्लियर? In this way you have to complete this exercise.